आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का जो सब्जेक्ट है, जो क्लास है, आज जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को वह है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल क्लास 5 में आज डिस्कस करेंगे कि भारत में जो उत्तर भारत के जो पर्वत हैं, वह जो उसमें जो कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। जैसे उत्तर भारत में जो हिमालय पाया जाता है, उत्तर भारत में हिमालय पाया जाता है। और हिमालय के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं, मतलब कितने प्रकार के हिमालय पाए जाते हैं। जैसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। तो आज का हमारा जो क्लास है वह है बृहद हिमालय। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बृहद हिमालय क्या है, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। आज का हमारा जो टॉपिक है वह उत्तर भारत में जो पर्वत समूह है, उन पर्वत समूह में जो बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय है, इससे संबंधित आज का हमारा क्लास है। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से इस टॉपिक से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे वह एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, या यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, इत्यादि एग्जामों में कहा इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। ओके, इसके पहले हमारा जो भारत के भूगोल क्लास 4 था, उसमें हम आप लोगों को बताए हैं कि बृहद उत्तर भारत के जो पर्वत है, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनमें से संबंधित उन टॉपिक से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उसको हम इसके पहले वाले क्लास में हम समझाए हैं। जैसे इसके पहले वाले क्लास में हम समझाए हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है और ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणियां भारत में पाई जाती है। जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी इत्यादि जो श्रेणियां जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, उसको हम क्लास 4 में, भारत के भूगोल क्लास 4 में हम डिस्कस किए हैं। तो आज की क्लास में हमारा है बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। ये जो है तीनों हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय, ये तीनों हिमालय हमारे उत्तर भारत में पाई जाती हैं। पहला सबसे उत्तर में बृहद हिमालय, उसके नीचे जस्ट उसके जो दक्षिण भाग में लघु हिमालय, उसके फिर दक्षिण में शिवालिक हिमालय। तो ये जो है ये तीनों हिमालय उत्तर भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, उत्तर भारत से यानी पश्चिम से लेकर के पूर्व अरुणाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इन तीनों जो है हिमालय की श्रेणियां, जैसे बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय का फैलाव पाया जाता है। ओके, तो अब चलिए हम आज की क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बृहद हिमालय क्या है, इससे संबंधित कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, एक बार पुनः आप सभी का आज के इस क्लास में स्वागत करते हैं और आज की क्लास प्रारंभ करने चल रहे हैं। ओके, बृहद हिमालय को हम ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। बृहद हिमालय सबसे जो है उत्तर में पाया जाता है, उत्तर भारत में सबसे उत्तरी हिमालय को हम बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको हम ग्रेट हिमालय, महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसको जो है हिमाद्री, सर्वोच्च एवं महान एवं आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो है महान हिमालय भी कहा जाता है, और बृहद हिमालय को एक आंतरिक हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि हिमाद्री जो है किस हिमालय को कहते हैं, तो बृहद हिमालय को कहते हैं। महान या आंतरिक हिमालय किस हिमालय को कहते हैं, तो बृहद हिमालय को कहते हैं। ओके, बृहद हिमालय का जो ऊंचाई है, बृहद हिमालय का जो ऊंचाई है वह जो है 6100 मीटर है, 6100 मीटर। ओके, 6100 मीटर जो है औसत ऊंचाई बृहद हिमालय का उत्तर भारत में पाई जाती है। ओके, इसका जो फैलाव जो है, इसका जो विस्तार है, बृहद हिमालय का जो विस्तार है वह है नंगा पर्वत पूर्व में नमचा पर्वत, यानी पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नमचा बरवा पर्वत तक इसका फैलाव पाया जाता है। यानी पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नमचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार पाया जाता है। ओके,
यह जो है बृहद हिमालय जो है, या इसका फैलाव जो है सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य क्षेत्र में इसका फैलाव होता है। जैसे सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और जो है ये जो है ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश की नदी है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के बीच में जो है बृहद हिमालय का विस्तार पाया जाता है। ओके, मध्य भाग में नेपाल, इसके जो है जस्ट मध्य भाग में जो बृहद हिमालय का विस्तार है वह नेपाल में भी पाया जाता है। ओके, मध्य भाग में नेपाल स्थित है, मतलब इसके मध्य भाग में नेपाल भी है, नेपाल से भी जो है यह बृहद हिमालय का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है पूरे संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। पूरे संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या बृहद हिमालय में ही पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है पूरे विश्व का सबसे ऊंची चोटी है और यह जो है बृहद हिमालय में पाया जाता है, लेकिन यह जो है नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है सर्वोच्च चोटी है जो नेपाल में स्थित है। ओके, इसकी जो है ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8,848 मीटर किसकी, माउंट एवरेस्ट की। और कुछ और जो चोटियां हैं बृहद हिमालय के, ऐसे अनेक चोटियां पाई जाती हैं जो निम्नलिखित है। पहला है धौलागिरी चोटी। धौलागिरी चोटी जो है यह भी नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी भी यह नेपाल में स्थित है। जबकि कंचनजंगा चोटी यह जो है भारत के सिक्किम नामक राज्य में पाया जाता है। तो बृहद हिमालय का जो कंचनजंगा एक चोटी है जो भारत के सिक्किम नामक राज्य में स्थित है। ओके, और जो है मकालू जो है यह भी जो है नेपाल में स्थित है। नंदा देवी और त्रिशूल ये उत्तराखंड में इसकी जो है विस्तार पाया जाता है। तो नंदा देवी जो है इसका विस्तार जो है उत्तराखंड में और त्रिशूल भी उत्तराखंड में पाया जाता है। अब आगे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय एक दूसरे से किस प्रकार से विभाजित होते हैं। वह एक फैक्ट है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय एक दूसरे से पृथक होते हैं। इसको आप लोग याद रखना है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा लघु एवं मध्य हिमालय। लघु एवं मध्य हिमालय जस्ट जो है बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। देखो यही है ना बृहद हिमालय, इसके जस्ट जो है दक्षिण में लघु एवं मध्य हिमालय, लघु को ही मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये जो है लघु हिमालय जो है बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसकी ऊंचाई, जो लघु हिमालय की ऊंचाई है वह जो है 3700 से 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई औसतन पाई जाती है। तो लघु हिमालय की जो ऊंचाई है वह 3700 से 4500 मीटर तक पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पश्चिम विस्तार है। इसका जो है लघु हिमालय का जो पश्चिमी विस्तार है वह है पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये जो है पीर पंजाल एक श्रेणी है जो लघु हिमालय का सबसे पश्चिमी विस्तार है, वह जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो पूछा जाएगा कि पीर पंजाल किसकी श्रेणी है, तो आप लोग आंसर देंगे कि लघु हिमालय का है। और ये कहाँ पाई जाती है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्व की ओर जो है धौलाधर श्रेणी है। इसके जो है इसका जो पूर्व विस्तार है, लघु हिमालय का पूर्व विस्तार वह है धौलाधर श्रेणी इसका जो है पूर्व विस्तार है। और यह धौलाधर श्रेणी में जो है शिमला नामक नगर स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि शिमला नगर किस श्रेणी पर स्थित है, धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट है नाग, रीवा, मंसूरी आदि श्रेणियां लघु हिमालय में पाई जाती है। तो लघु हिमालय की जो अन्य श्रेणियां हैं वह है नाग, रीवा, मंसूरी आदि श्रेणियां जो है बृहद हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कुछ जो है निम्नलिखित घाटियां जो है लघु हिमालय में पाई जाती हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। कश्मीर घाटी, पूर्व में काठमांडू घाटी नेपाल में स्थित है और कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह लघु हिमालय के अंतर्गत ये जो है 3 निम्नलिखित घाटियां पाई जाती हैं।
नेक्स्ट है और जो है अंतिम हिमालय का भाग है वह है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिण में स्थित है। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय स्थित है और शिवालिक हिमालय को एक नवीन हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन तीनों हिमालय में पूछा जाए सबसे नवीन हिमालय कौन है, सबसे नया हिमालय कौन है, तो वह है शिवालिक हिमालय। ओके, शिवालिक हिमालय एक नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक हिमालय एक नवीनतम श्रेणी है, इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ब्रा एवं उप हिमालय के नाम से भी शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। शिवालिक हिमालय को ब्रा एवं उप हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो विस्तार है पंजाब में पोतावर बेसिन से पूर्व की ओर कोसी नदी तक है। इसका जो लघु हिमालय शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है वह पंजाब में पोतावर बेसिन से पूर्व की ओर कोसी नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चौड़ाई इसका अधिक पाया जाता है। जो शिवालिक हिमालय है वह पंजाब में इसका जो है चौड़ाई अधिक पाया जाता है। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है। तो ज्यादा जो है शिवालिक हिमालय ज्यादा जो है विस्तृत क्षेत्र में जो है पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में फैला है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसका क्षेत्र कम पाया जाता है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, उबोर, मिसिमी पहाड़ियां पाई जाती हैं। शिवालिक हिमालय के अंतर्गत कुछ जो है श्रेणियां हैं, जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिसिमी पहाड़ियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ये पूछा गया है एग्जाम कि डफला पहाड़ियां, मिरी पहाड़ियां, अबोर पहाड़ियां, मिसिमी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है और किस हिमालय के अंतर्गत है। तो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है इसके गिरिपथ में सिंधु एवं तीस्ता नदी के बीच में भावर मैदान का निर्माण हुआ है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भावर निर्माण किस हिमालय में निर्मित होता है। तो शिवालिक हिमालय में भावर नामक स्थान निर्मित होता है। भावर मैदान। अब देखो भावर मैदान क्या है। भावर मैदान उसे कहते हैं जब जो है हिमालय के गिरिपथ यानी हिमालय के गिरिपथ के नीचे, यानी गिरिपथ मतलब जो नीचे का वाला क्षेत्र होता है हिमालय का, यदि नदियां जो है उस क्षेत्र से बहती हैं तो उसका जो स्वरूप होता है, हिमालय का जो स्वरूप होता है वह दिखता नहीं है। इस जो स्वरूप है उसको न दिखे तो इस स्वरूप को हम जो है भावर मैदान कहते हैं। ठीक है, तो शिवालिक नदी के दक्षिण में जब जो है तीस्ता एवं सिंधु नदी के द्वारा इसके जो है गिरिपथ क्षेत्र को ढक लिया जाता है, पूरी तरीके से ढक लिया जाता है और यह जो है एक भावर मैदान के रूप में दिखाई देता है। ठीक, तो भावर मैदान किसे कहते हैं। भावर मैदान जब कोई पर्वत या पहाड़ या जो हिमालय के नीचे वाला जिसका गिरिपथ क्षेत्र पानी से पूरा भर जाए तो इस क्षेत्र को जो है भावर मैदान के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो सिंधु एवं तीस्ता नदी है इसके द्वारा जो अवक्षेप जो होता है इसमें, उस अवक्षेप के द्वारा यहाँ पर इस शिवालिक हिमालय के गिरिपथ के क्षेत्र में जाकर के वहां जो है निक्षेप कर दिया जाता है। तो कुछ मतलब ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर हिमालय है ही नहीं। तो इसी क्षेत्र को जो है भावर मैदान के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस किए आपसे कि जो है हिमालय की जो तीनों प्रकार के हिमालय भारत में पाई जाती हैं, जैसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। ये तीनों से संबंधित कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंक्लूड करके आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं और यह जो है इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज क्लास में इतना है। अब हम अगले क्लास में भारत के भूगोल का एक नया टॉपिक हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।